हेलो बच्चों, कैसे हो ना। गुड इवनिंग। और मजा चल रहा है सब? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मजे में चल रही है? मस्त से पढ़ रहे हो? ठंडक तो काफी बढ़ चुकी है। ठीक है, ठंडक में पढ़ाई अच्छे से करो आप। अच्छे से आप बोर्ड पेपर दो बेटा। ठीक है मुन्ना, अच्छे से एक एक चीज को रिवाइज करिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और तैयार करने के बाद में उसको लिखने की भी प्रैक्टिस डालिए बेटा, आदत डालिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस आप रट्टा मार लिए काम हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है, रिवीजन करना है बार बार। ठीक है, और बार बार चीजों को देखना है, क्या चल रहा है, क्या हमें याद है कि नहीं याद है। ठीक है, ये चीज देखना है। चलिए बेटा, तो हम एल्डिहाइड कीटोन हमारा चल रहा था यूनिट, और उसके अंतर्गत चल रहा था बेटा हमारा एल्डिहाइड कीटोन के गुण चल रहा था। मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे बबुआ, एल्डिहाइड कीटोन के गुण क्या चल रहा था? एल्डिहाइड कीटोन के गुण। एल्डिहाइड कीटोन के गुण में बेटा दो गुण थे। एक था भौतिक, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, और एक था हमारा रासायनिक गुण, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हमारा बेटा फिजिकल खत्म हो गया था, भौतिक गुण खत्म हो गया था, एंड हो गया था। उसके बाद में हमारा चल क्या रहा था बेटा? रासायनिक गुण चल रहा था बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था, जो कि हम बोर्ड पे डाले हैं। रासायनिक गुण कल वाला ही है। ठीक है, वही चल रहा था। अब इसमें बेटा हम दो अभिक्रियाएं किए थे। एक किए थे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, वहां पर 6 प्रकार के यौगिक बन रहे थे। उसके बाद में हम किए थे बेटा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, वहां पर भी 6 प्रकार के यौगिक बन रहे थे। ठीक है, और आज हम सीखने वाले हैं बेटा, अगला हमारा अभिक्रिया है बेटा सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इससे अभिक्रिया सीखने वाले हैं बेटा। अगला है तीसरा, है तीसरा इसमें गुण है। तीसरा नंबर है कौन सा है बेटा? NaHSO3। नाम इसका क्या है बेटा? सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया। ये हमारा है सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया। ध्यान देना मुन्ना, यहां क्रिया कौन कौन करेंगे बेटा? फार्मल्डिहाइड करेंगे, वही 6 प्रकार के यौगिक फार्मल्डिहाइड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा? एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, उसके बाद में बेटा बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, और उसके बाद में बेंजोफिनोन। ये 6 प्रकार के यौगिक जो हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करेंगे, और केमिकल रिएक्शन करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्धारण करते हैं, जो कि आपको ध्यान से सीखना है बेटा। ये लेंथी प्रोसेस है एक। ठीक है, जो सोडियम बाइसल्फाइड है एक लेंथी प्रोसेस है। एक एक चीज को अच्छे से आपको समझना है बेटा। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए और एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है। ध्यान से देखिए, पहले आप ध्यान से देखिए बेटा, क्या है? जब फार्मल्डिहाइड जानते हो, फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? HCHO। डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की बात करें, पहला केमिकल रिएक्शन, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर H यहाँ सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पर भी H, और यहाँ डबल बॉन्ड से वो। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला भी लिख दे रहे हैं सबका बेटा। HCHO करेगा, HCHO फार्मल्डिहाइड, और उसके बाद में एस्टल्डिहाइड CH3 CHO, उसके बाद में एसीटोन CH3 CO CH3, उसके बाद में अगला आपका C6H5 CHO, बेंजल्डिहाइड C6H5 CO CH3, इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। उसके बाद में C6H5 का होल ट्वाइस CO, इसका क्या नाम होगा मेरे मुन्ना, मेरे ललुआ? इसका क्या नाम होगा बाबू? बता दो,
इसका नाम है एसीटोफिनोन, इसका नाम है इसका बेंजोफिनोन बेटा। क्या नाम है? बेंजोफिनोन C6H5 का होल ट्वाइस। ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर बनाए हम किसका बेटा? ये वाला फॉर्मल्डिहाइड का। अब फॉर्मल्डिहाइड का जब स्ट्रक्चर बनाए और क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा? NaHSO3 इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड, सल्फाइड नहीं बेटा, सल्फाइड का रहेगा। ठीक है, सल्फाइड। यहां अगर सल्फाइड लगाएंगे तो यहां पर इसका फार्मूला हो जाएगा NaHS हो जाएगा। और जब सल्फाइड रहेगा तो NaHSO3 रहेगा, और सल्फेट रहेगा तो NaHSO4 रहेगा। मुन्ना ये चीज ध्यान रखना आप, मेरे बबुआ, मेरे बाबू, ललुआ। ठीक है, तो यहां पर जब ये क्रिया करेंगे बेटा तो क्या होंगे, ध्यान से देखना। यहां पर देखो बेटा, एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, वहां से निकलेगा। यहां से इसको जोड़ दीजिए। यहां से देखो बेटा, यहां से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए एक सिंगल बॉन्ड से। और यहां से आपको क्या लेना है बेटा? H, हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोक्सिल आयन बचा। उसके बाद में यहां पर कितने बॉन्ड बचे हैं? सिंगल बॉन्ड बचा हुआ बेटा। एक चीज ध्यान रखना, कितने बॉन्ड बचे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इनको क्या करना है, जब यहां पर जो जो बचे हैं उसी को उठा के लिख देना। NaSO3 बचा हुआ है, तो SO3Na। ठीक है बेटा, यहां पर NaSO3 इस फॉर्म में भी जोड़ सकते हो, SO3 इस फॉर्म में, जैसे आपकी इच्छा का है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आपको जोड़ना है। अब इसका नाम क्या होगा मेरे मुन्ना? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो इसके दो नाम हैं। ठीक है, पहला एक नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। एक नाम तो ये है। दूसरा नाम है एल्कीन, ये एल्कीन समूह, एल्कीन सोडियम बाई सल्फाइड अल्कोहल, एल्कीन सोडियम बाई सल्फाइड अल्कोहल। तीसरा नाम बेटा एल्कीन, एल्कीन, ध्यान से देखना, एल्कीन सोडियम सल्फाइड अल्कोहल, एल्कीन सोडियम सल्फाइड अल्कोहल। तीन नाम है बेटा। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद में दूसरा है, यहां पर कौन से क्रिया करेंगे बेटा? कौन से क्रिया करेंगे? यहां पर एस्टल्डिहाइड क्रिया करेगा। क्या करे? क्रिया करेगा बेटा, एस्टल्डिहाइड करेगा। CH3H प्लस, यहां पर क्या रहेगा? यहां पर क्या रहेगा मुन्ना? NaHSO3। अब जब ये क्रिया करेगा तो यहां पर भी वैसे बनेंगे बेटा। यहां पर जुड़ क्या जाएगा? यहां पर एल्डिहाइड समूह आ जाएगा, एस्टल्डिहाइड, तो यहां पर हो जाएगा CH3H, और यहां पर जुड़ जाएगा OH, और यहां पर जुड़ेगा SO3Na। इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, क्या नाम होगा? एस्टल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, पहला नाम। दूसरा नाम होगा, क्या नाम होगा? एथिल। क्या नाम होगा बेटा? दूसरा एथिल, एथिल सोडियम, एथिल सोडियम सल्फाइड अल्कोहल, एथिल सोडियम सल्फाइड अल्कोहल। तीसरा नाम होगा एथिल सोडियम बाई सल्फाइड अल्कोहल,
एथिल सोडियम बाइसल्फाइड अल्कोहल। ठीक है बेटा, 3 नाम है इसके भी। तीसरा आपका है बेटा एसीटोन से क्रिया होगा, एसीटोन से मेरे मुन्ना, एसीटोन से NaHSO3 से क्रिया होगा। तो यहां पर भी, यहां पर CH3 समूह आ जाएगा, CH3 यहाँ CH3 और यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3Na। इसका नाम क्या होगा मेरे मुन्ना? एसीटोन सोडियम। देखो पहला नाम एसीटोन सोडियम सल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड रहेगा बेटा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड पहला नाम। दूसरा नाम होगा आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन है, 1 2 3, आइसोप्रोपिल सोडियम सल्फाइड अल्कोहल। तीसरा नाम होगा एथिल नहीं, आइसोप्रोपिल सोडियम बाइसल्फाइड अल्कोहल, ये तीसरा नाम है बेटा। उसके बाद में चौथा हमारा है यहां पर चौथा किसके साथ क्रिया कराएंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्या कराएंगे? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्लस यहां पर सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिया बेंजल्डिहाइड से कराएंगे। तो यहां क्या बनेगा मेरे लल्लू? यहां ध्यान देना, यहां पर बन जाएगा आपका, यहां पर H जोड़ेंगे, यहां पर फिनाइल समूह जोड़ेंगे और यहां पर OH और यहां पर क्या जोड़ेंगे? SO3Na। इसका क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड पहला नाम। दूसरा नाम इसका होगा 1-फेनिल या 1-फेनिल ना कहो, डायरेक्ट कहो वेंजिल सोडियम बाइसल्फाइड। उसके बाद में तीसरा नाम होगा बेंजिल सोडियम सल्फाइड। 3 नाम हो चुके बेटा। उसके बाद में पांचवा हमारा एसीटोफिनोन है मुन्ना मेरे ललुआ, एसीटोफिनोन यहां लिख दे रहे हैं। पांचवा एसीटोफिनोन, बेंजीन रिंग, यहां पर CH3, 1 मिनट, यहां पर CH3 समूह और यहां पर बेंजीन रिंग फिनाइल समूह। ठीक है बाबू, और यहां पर डबल बॉन्ड से O और प्लस NaHSO3 क्रिया करा। तो यहां बन गया क्या? यहां बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C फिनाइल समूह और उसके बाद में OH और SO3Na। नाम इसका क्या होगा बेटा? 1-फेनिलमेथिल, पहला नाम 1-फेनिलमेथिल सोडियम सल्फाइड अल्कोहल पहला नाम। दूसरा नाम एसीटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड और उसके बाद में तीसरा नाम होगा 1-फेनिलमेथिल
1 फेनिल मेथिल सोडियम बाई सल्फायट, 1 फेनिल मेथिल सोडियम बाई सल्फायट, ये इसका तीसरा नाम है। 3 नाम सबके हैं बेटा। उसके बाद में अगला है हमारा, अगला 6वां नंबर हमारा, ये कौन सा है मेरे मुन्ना मेरे ललुआ, ये हमारा है बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर हम बना लें, बेंजोफिनोन क्रिया किससे करेगा मेरे बाबू, NaHSO3। यहां तब बन क्या जाएंगे, ध्यान देना, सोडियम बाइसल्फाइड बेंजोफिनोन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर फिनाइल रिंग, यहाँ पर भी फिनाइल रिंग, और उसके बाद में यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3 Na। इसका नाम क्या होगा मेरे ललवा, इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना, इसका नाम होगा बेंजोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड, बेंजोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड पहला नाम है। दूसरा नाम है 1,1-डाई फेनिल सोडियम सल्फाइड अल्कोहल, सोडियम सल्फाइड अल्कोहल। तीसरा नाम है 1,1-डाईफेनिल सोडियम बाइसल्फाइड अल्कोहल, सोडियम बाइसल्फाइड अल्कोहल। ठीक है मुन्ना, ध्यान से उसको देखिए, एक बार इसके परिभाषा को डिक्टेट कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, परिभाषित कर दे रहे हैं बेटा। क्या लिखोगे, सोडियम बाइसल्फाइड वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन से अभिक्रिया करने के उपरांत निम्न यौगिकों का निर्धारण करता है, जैसे कि क्या रहेगा, जैसे कि पहला क्या रहेगा बेटा, पहला फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरा क्या रहेगा मेरे मुन्ना मेरे ललवा, दूसरा रहेगा एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा रहेगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, चौथा आपका रहेगा बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। उसके बाद में पांचवा आपका रहेगा एसीटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड। उसके बाद में लास्ट क्या है बेटा, यहाँ पर है एसीटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड। यौगिकों का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बेटा नोट डाउन कर लीजिए, ये अभिक्रियाएं थे मेरे ललवा। हो गया बाबू, हो गया। अब इसमें क्या देखना है आपको, ये तो हो गया अब क्रिया। क्या हम इन यौगिकों से जो बने हुए हैं ये चीज बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। पुनः
इन यौगिकों के सहारे इन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं? क्या संभव है ऐसा बेटा? ध्यान देना, क्या हमें फार्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड से फार्मल्डिहाइड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? या हमें एस्टल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड से एस्टल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? या हमें एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड से एसीटोन हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसके बाद में अगर हमें बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? उसके बाद में अगला है बेटा, क्या है? एसीटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड से अगर हमें एसीटोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट है, अगर हमें अगर हमें बेंजोफिनोन सोडियम बाई सल्फाइड से बेंजोफिनोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बेटा? ये सारे चीजें आखिरकार कैसे होंगे? ध्यान देना, इसके लिए क्या है बेटा? उत्प्रेरक है मुन्ना। क्या है? उत्प्रेरक है। अगर 3 उत्प्रेरक हैं बेटा, अगर तनु कास्टिक सोडा के साथ अगर क्रिया कराया जाए तो इन यौगिकों से ये यौगिक प्राप्त हो सकता है, इस यौगिक से यह यौगिक प्राप्त हो सकता है, इस यौगिक से यह यौगिक, और इससे ये, और इससे भी ये प्राप्त हो सकता है, और इससे भी ये। अगर यहां तनु कास्टिक सोडा ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, या बेटा यहां पर सोडियम कार्बोनेट ले लें तब भी ये प्राप्त हो जाएंगे Na2CO3, या बेटा यहां पर तनु HCl, ठीक है, जिसे हम अम्लराज कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर इनसे भी क्रिया कराया जाए तब भी ये पुनः अपने यौगिकों का निर्धारण कर लेंगे। ध्यान देना मुन्ना, अब इनका काम नहीं है, इनसे ये प्राप्त करना है। तो ये कैसे होंगे? मिटा दे रहे हैं इनको, मिटा दे रहे हैं लाला, सबको मिटा रहे हैं। इन यौगिकों का हमें निर्धारण करना है जो इधर वाले हैं। इन यौगिकों से हमें फार्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, इनको भी मिटा दे रहे हैं, इनको भी मिटा दे रहे हैं बाबू, ध्यान देना। देखो, पहला यौगिक हमारा है, अगर हम फार्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से फार्मल्डिहाइड हमें प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? तनु H2SO4 नहीं बेटा, तनु कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, तनु कास्टिक सोडा से हाइड्रोलिसिस कराया जाता है बेटा। जब तनु कह दिए ना तो यहां पर पानी है इसमें, ठीक है, इसमें पानी है तो यहां पानी लेने की जरूरत नहीं है, ये लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहां पर तनु कास्टिक सोडा से हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं मुन्ना? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा यहां पर बनता क्या है? फार्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है मुन्ना? फार्मल्डिहाइड,
ठीक है, उसके साथ बनता है मुन्ना Na2SO3। इसका क्या नाम होगा बेटा? Na2SO3 का सोडियम सल्फाइड ये बनेगा। उसके बाद में बेटा अगर यहीं पर हम तानु, अगर यहीं पर हम ले लें तीन यौगिक तीन प्रकार से, अगर यहाँ पर तानु Na2CO3 लिए हैं क्या सोडियम कार्बोनेट, तब भी हमारा ये बनेगा। अगर ये ना ले कास्टिक सोडा, तानु Na2CO3 ले लें, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, तब भी ये बनेगा। अगर ये ना लें, इसके स्थान पे हम तानु क्या ले लें बेटा? HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, तब भी हमारा यही बनेगा बेटा। जैसे दूसरा में हम कहें, यानी कि इन तीनों में से कोई एक उठा लो, चाहे आप तानु NaOH कास्टिक सोडा ले लो, चाहे आप तानु Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लो, या तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लो, जिससे भी क्रिया कराओगे फॉर्मल्डिहाइड सुनिश्चित बनेगा। ठीक है, वो चीज निकलेगा बेटा। उसके बाद में यहां पर हम एस्टल्डिहाइड ले लें बेटा, एस्टल्डिहाइड करें CH3HOH और उसके बाद में SO3Na, इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड का क्रिया। मान लीजिए यहां पर हम तानु Na2CO3 से कराएं, तब भी वही बनेगा। बताएं मुन्ना, कोई भी एक चीज उठा लो, ठीक है, क्रिया कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमारा यहां बन जाएगा, क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में Na2SO3 निकलेगा, Na2SO3 निकलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा है बेटा, यहां पर अगर हम क्या ले लें? एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड ले लें, तो हमारा यहाँ क्रिया मान लीजिए तानु HCl से हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा मुन्ना? यहाँ पर हमारा बन जाएगा एसीटोन, क्या बनेगा? एसीटोन, और साथ में क्या बनेगा मेरे लल्ला? Na2SO3। उसके बाद में अगर हमारा चौथा बेटा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड समूह रहे, ठीक है, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3Na ले लें, इसका क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, और यहाँ पर तानु कास्टिक सोडा ले लें NaOH, तो हमारा बन क्या जाएगा बेटा? हमारा मुन्ना यहाँ बनेगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड और Na2SO3 बन जाएंगे। उसके बाद में हम इधर की बात करें बेटा, यहाँ पर अगर हम ले लें CH3 और उसके बाद में यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3Na, इसका नाम है एसीटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड को किसके साथ? तानु Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ हमारा बन क्या जाएगा? यहाँ पर हमारा एसीटोफिनोन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? एसीटोफिनोन और साथ में Na2SO3। इसके बाद में ये पांचवा था, छठवां हमारा है
अगर यहाँ पर बेंजोफिनोन समूह रहे, कौन सा बेटा? बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन, इसका नाम क्या होगा? बेंजोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड को अगर हम तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में कराएं तो यहाँ हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा मुन्ना? हमारा यहाँ बन जाएगा हमारा बेंजोफिनोन और साथ में Na2SO3। इस प्रकार से बेटा हम मूल यौगिक यानी कि जिस यौगिक से क्रिया करा के ये सब बनाए थे, इन सब का बनाए थे, फिर से वो यौगिक हम प्राप्त कर सकते हैं तनु कास्टिक सोडा से, तनु सोडियम कार्बोनेट से, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। जल अवघटन करा के हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं मुन्ना, पुनः उन यौगिकों का निर्धारण कर सकते हैं हम ललहुआ। तो इसको भी ध्यान से नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट चले। हो गया बाबू? खलीफा लोग, बबुआ हो गईल मुन्ना, हो गईल। तो बार बार इसको रिवीजन करना मुन्ना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रोक रहे हैं, ये हमारा अब क्रिया हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप बार बार इसको रिवीजन करिए मेरे ललुआ। खलीफा लोग थोड़ा मस्ती वस्ती मत करना इस समय, ठीक है। मेहनत से पढ़ना, वही मेहनत आपका रंग दिखाएगा, ठीक है। अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो रंग नहीं दिखाएगा, ठीक है खलीफा लोग। तो थोड़ा ज्ञान वान ना छलके, ठीक है, छलकाओ ना, उसको बिटोर के रखे रहना बबुआ, ठीक है। उसको मेहनत से अपना बार बार रिवाइज करना, ठीक है खलीफा लोग। डोले पड़े मत रहना, ठीक है, कि डोले पड़े रहो, इधर डोलो उधर डोलो, इधर डोलो उधर डोलो, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चीजों को चाट डालना, फिजिक्स को चाटना, केमिस्ट्री को चाटना, हिंदी को चाटना, इंग्लिश को चाटना, रग रग में दौड़ाना, ठीक है। आपके खूनों में उबाल मारना चाहिए बेटा केमिस्ट्री, ऐसा पढ़ो। आपके रग में दौड़े, बेंजीन रग में दौड़े, आपके नसों में दौड़ना चाहिए। अल्कोहल आपके नसों में दौड़े, फिनाल आपके नसों में दौड़े, सोडियम बाइसल्फाइड आपके नसों में दौड़े, खूनों में दौड़े, उबाल मारे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। सो तब भी केमिस्ट्री याद आए, जागो तब भी केमिस्ट्री याद आए, ठीक है। कहीं जाओ तब भी केमिस्ट्री याद आए, यानी हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसी आप पढ़ाई करिए, एकदम मिसाल काय बना दीजिए, ऐसा आप मेहनत कर दीजिए, रगड़ दीजिए एक एक चीज को उठा के मेरे ललुआ, ठीक है। समझ रहे हो ना बाबू? तो ऐसा आप पढ़िए बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा मजा वजा कम करिए मेरे ललुआ। तुम हो, मैं हूँ, और कौन है, गाना वाना थोड़ा खलीफा, तेरे दिल को मैं जानू क्या, ये गाना वाना थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। गाना में मस्त कम रहिए, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू। आज के लिए इतना ही, आगे कल देखेंगे, ठीक है। बार बार इसको रिवीजन करिए, ठीक, बाय।